जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स के माध्यम से सनातन धर्म, भारत की संस्कार संस्कृति, परंपराओं के उत्थान के लिए संचार क्रांति जन जागृति अभियान में आप सभी महानुभाव सहयोग करें, क्योंकि जहाँ संस्कार संस्कृति धर्म है, इसकी स्वीकारता है, वहीं सुख शांति और स्वस्थता है। सभी लोगों के स्वस्थ रहने के लिए, सभी का जीवन मंगलमय हो, इसके लिए इस अभियान में अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके अपना सहयोग प्रदान करें, जिससे आप सभी महानुभावों का परमात्मा की कृपा अनवरत प्राप्त होती रहे। स्वस्थ व्यक्ति क्यों नहीं रह पाता? स्वस्थ रहने के लिए प्रत्येक का स्वस्थ रहना आवश्यक है। प्रत्येक से ही जो धारण हो रहा है, उसी को व्यक्ति धारण कर रहा है। इसलिए प्रकृति की स्वस्थता के लिए वन वृक्षों का, वन औषधियों का, यज्ञ परंपराओं, यज्ञ के माध्यम से उसे पवित्र करने, सुगंध करने की व्यवस्था हमारे ऋषियों ने दी। धरती पवित्र हो, धरती के पवित्रता के लिए अवशेष जो कूड़े हैं, उन्हें जैविक खाद बना करके गाय के गोबर, गोमूत्र के साथ मिला करके धरती को पवित्र करने की व्यवस्था परंपराओं के द्वारा, जिसमें जो निर्वात गति होती रहे, पृथ्वी में चुंबक है, आकर्षण है, जो ऊपर से नीचे बरस रहा है, गिर रहा है तत्व, उसे धरती धारण कर सके, उसकी मूल अवस्था की व्यवस्था बनी रहे। लेकिन जब से कमर्शियल खादों का प्रयोग होना शुरू हुआ है, कीटनाशक दवाइयों का, तब से धरती का जो मूल है, धारण करना, सोखना, उसके प्रवृत्ति में बदलाव आया है। मनुष्य के वृत्ति में, व्यवस्था में बदलाव आया है। आहार से ही विचार बनते हैं। आहार अगर पवित्र हो, सुंदर हो, सुगंधित हो, आहार को पवित्र करने के लिए उसे उबाल दिया जाता था, भून दिया जाता था, जिससे उसके ऊपर के जो परत छिलके हैं आसानी से उतर जाते थे, और उसके नीचे का जो परत है एंजाइम, वो सुरक्षित रह जाता था, जो व्यक्ति के पाचन क्रिया को, पाचन शक्ति को बढ़ाता था। सरलता से आहार पच कर रस बन जाता था। आज वो व्यवस्था भोजन की और जो दिनचर्या, ऋतुचर्या है, ऋतु के अनुसार, दिन के अनुसार, दिन में ही भोजन और कार्य पद्धति, जीवन पद्धति, भोजन पद्धति रही है। प्रकृति का मूल स्वरूप शांति है। धरती का मूल स्वरूप शांति है। चित्त, मन, बुद्धि भी शांति चाहते हैं, इनका मूल स्वभाव है। लेकिन गुणों के कारण, गुण में गति होती है,
और विकार होते हैं। गति के कारण ही सृष्टि है, इसलिए गति निर्बाध रूप से हो, समता के साथ में हो। जब गति में गतिरोध होता है शरीर में, प्राण संचार का, रक्त संचार का, मल के निर्वृत्ति ठीक से नहीं होती, तभी शरीर में व्याधियाँ, बीमारियाँ आती हैं। इसलिए आंत जिसकी साफ होती है उसका मुंह भी साफ होता है, उसकी वाणी भी नम्र और मीठी होती है। वाणी पर नियंत्रण, इंद्रियों पर नियंत्रण स्वतः हो जाता है। अकड़ ही जकड़ है बीमारियों का। जब व्यक्ति के अंदर अहंकार बढ़ जाता है, उसका भोजन शैली, जीवन पद्धति बदलती है, तो उसके अंदर अकड़ आता है। अकड़ मुर्दों की पहचान है। जो जीते हैं, जिनके अंदर जीवन है, उनके अंदर नम्रता है, शालीनता है, शिष्टता है। इसलिए सम्मान का जो पर्याय है, सब सम्मान चाहते हैं, लेकिन सभी अवस्था में, सभी समय सभी को सम्मान नहीं मिल पाता। कहीं अपमान भी मिलता है। इसीलिए किसी से क्यों अपेक्षा करना सम्मान का। अपना सम्मान, आत्मसम्मान स्वयं करें। आप अपना सम्मान स्वयं सदैव कर सकते हैं। इसलिए सम्मान भी आपका सुरक्षित रहे, आपके जीवन में प्रसन्नता भी रहे, आपके जीवन में स्वस्थता भी रहे। ये सिर्फ भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म के कारण ही उस मार्ग पर, सतमार्ग पर, उसके अनुसरण, अनुकरण के द्वारा ही संभव है। धर्म अंदर की वस्तु है, शरीर अभियान तक। धर्म जो अंदर होता है वही बाहर प्रकट होता है। इसलिए धर्म दिखावा और प्रदर्शन का विषय नहीं है। धर्म आचरण का, परंपराओं का उद्गार है। आइए हम सब लोग मिलकर अपने धरती को स्वस्थ करें, प्रकृति को स्वस्थ करें, आहार को स्वस्थ करें, जिससे जनजीवन सब सुंदर हो। व्यक्ति जो है, जो विचार चित्त व्यक्तियों में है, ये संसार ब्रह्मांड वृत्ताकार है, एक शून्य गोले की तरह से है। इसलिए अपने में शून्यता करें, अहंकार की शून्यता, कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ हूँ परोपकार के कारण हूँ। इसलिए सबसे बड़ा धर्म परोपकार का है। प्रकृति का परोपकार, परमात्मा का परोपकार, माता पिता गुरु बंधु बांधवों का परोपकार, इस धरती का परोपकार, गौ माता का परोपकार, गुरुओं का परोपकार। इन परोपकार को के कर्ज से मुक्त होकर सबके साथ सहयोग, सत्कार, सद्भावना हो। सबके परोपकार और कल्याण के लिए सत्कर्म करके इन परोपकारों के ऋण से, जो परमात्मा प्रकृति सृष्टि का परोपकार है,
उस परोपकार से के ऋणों से, कर्जों से सब मुक्त हों। इसी को मोक्ष कहा गया है। संशय से मुक्त हों, बाधाओं से मुक्त हों। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय जय श्री राम।